नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से बहुत ही शानदार वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में बात करेंगे कद्रू के बारे में। हिंदू शास्त्रों में दक्ष की बेटी और ऋषि कश्यप की पत्नी माना जाता है। कश्यप मरीचि के पुत्र और जो ब्रह्मा के मानस पुत्र यानी मानस पुत्र कद्रू को नागों की माँ के रूप में जाना जाता है, जो नागों की जाति है। आमतौर पर कद्रू को दक्ष प्रजापति की बेटी और महर्षि कश्यप की पत्नी के रूप में वर्णित किया जाता है। हिंदू महाकाव्य महाभारत जो उनके बारे में विस्तृत जानकारी कहानी देता है, उन्हें कश्यप की कई पत्नियों में से एक के रूप में पहचानता है। एक मत यह भी है कि दक्ष की पुत्री, लेकिन पौराणिक साहित्य में स्थापित नहीं हुआ। वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड में उल्लेखित है कि दक्ष प्रजापति की 60 बेटियां थी, जिनमें से उन्होंने अदिति, दीति, धनु, ताम्रा, कोदवसा, मनु, मुनि और सुरसा का विवाह कश्यप से किया था। क्रोधवसा की 8 बेटियां थीं, जिनमें से एक कद्रू एक थी। इस प्रकार कद्रू को वैकल्पिक रूप से दक्ष की पोती माना जा सकता है। कद्रू की बहन विंता कश्यप की एक और पत्नी थी। महाभारत के सभा पर्व के अनुसार कद्रू ब्रह्मा के निर्वास ब्रह्मलोक में रहती थी। महाभारत के वन पर्व में कहा गया है कि एक महिला भ्रूण को नष्ट करने के लिए कद्रू स्कंद ग्रह नामक एक बहुत ही छोटा रूप धारण करके उसके गर्भ में प्रवेश करती है। कद्रू विंता की छोटी बहन थी। जब वे दोनों कश्यप के साथ उसकी पत्नियों के रूप में रहती थी, उनकी सभी सुख सुविधाओं का ध्यान रखती थी, तो कश्यप ने उन दोनों को वरदान देकर आशीर्वाद दिया। कद्रू ने 1000 नागपुत्र मांगे जो वीर हो। अपनी बहन की पुत्रों की मांग से प्रेरित होकर विंता ने केवल 2 पुत्र मांगे, जो कद्रू के बच्चों से ज़्यादा शक्तिशाली और तेजस्वी हो। कश्यप ने उनकी इच्छाएं पूरी की। जब उनकी पत्नियां गर्भवती हो गई तो उन्होंने उन्हें बच्चों की देखभाल करने की सलाह दी। फिर जंगल में तपस्या के लिए चले गए। बहुत समय बाद कद्रू 1000 अंडों और विंता ने 2 अंडों को जन्म दिया। अंडों को गर्म पानी वाले बर्तनों में सावधानी से सेया गया या गर्म रखे गए घड़ों में। 500 वर्ष बीतने के बाद कद्रू के अंडे फूटे और उसके पुत्र जीवित हो उठे। इन 1000 नागपुत्रों में सबसे प्रमुख शेष, वासुकी और तक्षक थे। इस दुनिया में पैदा हुए सभी नाग इन 1000 पुत्रों के वंशज हैं। विंता को ईर्ष्या हुई क्योंकि उसके अंडे फूटे नहीं थे। जल्दबाजी के एक क्षण में उसने एक अंडे को फोड़ दिया, जिससे एक आधा बना हुआ पुत्र प्रकट हुआ। यह पुत्र अपने भौतिक रूप से क्रोधित हुआ। उसने अपनी माँ को जल्दबाजी के कार्य के लिए श्राप दे दिया। वह सूर्यदेव के सारथी और संदेशवाहक बन गए। भोर में लाल आकाश के निर्माता बन गए, इसलिए उसका नाम अरुण रखा गया। आखिरकार 500 साल बाद विंता के दूसरे बेटे गरुड़ ने अपार शक्ति वाले एक विशाल पक्षी के रूप में जन्म लिया। जन्म लेते ही वह भोजन की तलाश में शान से उड़ गया। ब्रह्म पुराण के अनुसार कश्यप, जिन्हें प्रजापति कश्यप के नाम से जाना जाता है, वल्लखिल्यों के पास उनके अपनी तपस्वी शक्तियों का आधा हिस्सा देते हुए उन्होंने अनुरोध किया कि वह उनके लिए एक पुत्र उत्पन्न करें जो इंद्र से बदला ले सके। जिन्होंने अपमान किया, तब कश्यप को अपनी 2 पत्नियां कद्रू, जो सांपों की माँ थी, सुपर्णा से एक पुत्र हुआ। किस काम पर जाने से पहले कश्यप ने अपनी पत्नियों को घर से बाहर न निकलने का निर्देश दिया, क्योंकि वे उत्पात मचाएगी और बुरे काम करेगी, अंत दुख में पड़ जाएगी। इन निर्देशों के बावजूद कद्रू और सुपर्णा गंगा के तट पर चली गई, जहाँ प्रबुद्ध ऋषि सत्र अनुष्ठान कर रहे थे और अनुष्ठानों में बाधा डालने लगी। क्रोधित होकर ऋषियों ने उन्हें नदियाँ बन जाने का श्राप दिया। कश्यप अपनी पत्नियों को खोजने के लिए घर लौटे, लेकिन ऋषियों ने उनकी घटना के बारे में बताया। जब कश्यप ने पूछा कि अपनी पत्नियों को कैसे वापस पा सकते हैं, तो ऋषियों ने उन्हें गौतमी गंगा में शिव की तपस्या करने की सलाह दी। कश्यप ने एक भजन सुनाकर प्रार्थना की जिसमें शिव की तरह की भूमिका
तीनों लोकों में उनकी भूमिका और उनके तीनों गुण, पुण्य, योग्यता, उत्कृष्टता की प्रशंसा की थी। कश्यप ने भजन से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें उनकी पत्नियां वापस कर दी। पत्नियों को आशीर्वाद दिया ताकि वे गंगा की कृपा से फिर से संतान उत्पन्न करें। कश्यप ने ऋषियों को अपनी गर्भवती पत्नियों के चौथे से छठे महीने के केश विन्यास समारोह में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। ऋषियों को भोजन कराने के बाद जब कश्यप आदरपूर्वक उन्हें धन्यवाद देने के लिए अपनी पत्नियों के साथ उनके सामने खड़े हुए तो कद्रु ने ऋषियों की ओर देखा और अपनी एक आंख से चालाकी से देखा। ऋषि नाराज हुए, कद्रु को वह आंख खोने का श्राप दे दिया। इस प्रकार कद्रु एक आंख वाली हो गई। एक बार कद्रु ने विंता को बुलाया, उससे उच्चश्रवा नामक दिव्य सफ़ेद घोड़े का रंग बताने को कहा, जो देवताओं और असुरों द्वारा अमृत उत्पन्न करने के लिए समुद्र मंथन से निकला था। बिना किसी छल के विंता ने कहा कि वह शुद्ध सफ़ेद था। कद्रु ने उसका खंडन करते हुए कहा कि उसकी पूंछ काली थी। एक बहस हुई और कद्रु ने विंता को शर्त लगाने की चुनौती दी कि जो भी शर्त हारेगा उससे दूसरे का सेवक बनना होगा। विंता को धोखा देने के इरादे से कद्रु ने अपने 1000 पुत्रों को बुलाया। उन्हें उच्चश्रवा की पूंछ के चारों ओर बड़े करीने से कुंडल बांधने को कहा ताकि वह काले रंग की दिखाई दे। जहाँ उसके कुछ पुत्रों ने उसके निर्देशों का पालन किया, वही अन्यों ने कहा कहना मानने से इनकार कर दिया। जिन लोगों ने उसके निर्देशों की अवहेलना की, कद्रु ने उन्हें श्राप दिया और कश्यप इस श्राप से परेशान थे। लेकिन ब्रह्मा जो वहाँ मौजूद थे उन्हें बताया कि ऐसा श्राप आवश्यक था क्योंकि सांप समाज के लिए बहुत खतरनाक हो गए थे। ब्रह्मा ने कश्यप को सांप के जहर के लिए मारक औषधि दी। कद्रु ने शर्त जीत ली क्योंकि नागों ने उच्चश्रवा की पूंछ के चारों ओर लपेटकर उसे काला कर दिया था। इस प्रकार विंता कद्रु की दासी बन गई। अंत गरुड़ ने उसे मुक्त कर दिया। जब कद्रु और नागों को अमृतम का एक बर्तन लाया जिसमें अमृत कलश परमनम नामक एक प्रकरण में दिखाया गया है। एक अन्य अवसर पर कद्रु ने विंता को सुझाव दिया कि विंता को कद्रु और गरुड़ उसके नागपुत्रों को समुद्र के बारे में बीच में रमणीका के सुंदर द्वीप पर ले जाना चाहिए जो सांपों के निवास के भीतर है। विंता और गरुड़ ने निर्देशानुसार किया। गंतव्य तक पहुंचने पर कद्रु ने गरुड़ से अपने पुत्रों को सूर्य के निवास पर ले जाकर उनका सम्मान करने के लिए कहा। गरुड़ ने कद्रु के नागपुत्रों को अपनी पीठ पर उठा लिया और सूर्य के पास पहुंच गए। जैसे ही वह करीब पहुंचे, नाग की गर्मी का सामना नहीं कर सके। वीराना द्वीप पर बेहोश होकर जमीन पर गिरने लगे। अपने बच्चों के रोने की आवाज़ सुनकर कद्रु बहुत दुखी हुई। अपने बच्चों के साथ जो कुछ हुआ उसके लिए गरुड़ को दोषी ठहराया। गरुड़ ने आज्ञा का पालन किया और पानी को गौतमी नदी के दक्षिणी तट पर लाया। इसे सांपों पर छिड़का तो जो फिर से जीवित हो गए। जिस स्थान पर यह घटना घटी उसे नागालय कहा जाता है, जो सांपों के निवास स्थान है। वाल्मीकि रामायण के आदि पर्व में संबंधित कहानियाँ एक अन्य संस्करण में कहा गया है कि जब नाग सूर्य की तीव्र गर्मी के कारण बेहोश होकर जमीन पर गिर रहे थे तो कद्रु ने अपने बच्चों की मदद के लिए इंद्र से प्रार्थना की थी। इंद्र ने तुरंत बारिश की बौछार बनाई जो नागों पर बरसने लगी और वे अपनी जली हुई अवस्था से ठीक होकर तब वे रामनिका द्वीप में रहते थे। अगर आपको कद्रु के बारे में ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।